हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सारे रिजल्ट या जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसके बाद काउंसलिंग की जो भी प्रोसेस है वो सारा अपडेट हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा किस किस सब्जेक्ट का आया है, कौन कौन सा आपके जो मेरिट लिस्ट है वो बने हैं, ये सारा कुछ आपको हम यहाँ दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जाना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आप गूगल पे भी लिखोगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूजी मेरिट लिस्ट तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा खुद ब खुद। यहां जाइएगा सबसे ऊपर और आपको ये येलो कलर से दिखने लगेगा। येलो कलर से जब आप दिखोगे तो नीचे एक लिंक आएगा आपको आवंटन मेरिट सूची देखने के लिए, यहां क्लिक करें। तो मेरिट सूची के लिए जब आप यहां क्लिक करोगे, आपको पीछे मेरे दिख रहा होगा, तो आपको फिर से आएगा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का, लॉ का एंड प्रोफेशनल स्टडीज का, आईपीएस का। तो सवाल ये कि भैया हम किस कैटेगरी के हैं, साइंस के हैं तो साइंस पे आएगा, आर्ट्स का है तो आर्ट्स पे आएगा। तो हम आज क्या करते हैं, कॉमर्स वाले पे क्लिक करते हैं या फिर साइंस वाले पे क्लिक करते हैं। जब हम साइंस पे क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे 6 सितंबर तक का लिस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट यूजी 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी कोर्स कम्युनिटी साइंस का आया हुआ है। अब सबका अलग अलग है। आप सोचोगे ये बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड का है, फिर कट ऑफ मार्क्स एंड फी सबमिशन बीएससी मैथ्स का है, फिर बीएससी बायो का है, बीएससी बायो ग्रुप का है, बीएससी यूजी एडमिशन का है, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस का है। अलग अलग डेट में अलग अलग का है और कई सारे सब्जेक्ट ग्रुप का आया है। अब जिसमें सीट जैसे ही होता है वो अपडेट करते जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये ऐसा नहीं है कि भाई नहीं इसमें आज है तो आज ही दे देंगे, हम आज ही कंप्लीट कर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट का, यानी आप 5 से 6 सितंबर में देखोगे तो कट ऑफ मार्क्स किसका आया है, बीएससी मैथ्स ग्रुप का। तो हमने क्या कर दिया, इस पे कर दिया क्लिक। आप भी कर सकते हो। और जब आप ये क्लिक करोगे ना तो आपको ये ऐसे दिखने लगेगा, अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस 2024-25 यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इसमें देखोगे आप अनरिजर्व्ड का। अब देखो इलाहाबाद का कितना ज्यादा कट ऑफ है, इसी से आप अंदाजा लगाओ कि बीएचयू में कट ऑफ इस बार कितना ज्यादा गया है, और वो सही गया है। इलाहाबाद में 425 से एबव वाले को बुलाया गया है अनरिजर्व कैटेगरी में। फी डिपॉजिट विंडो 7 से 8 तारीख तक आपको कर ही देना है, ये याद रखिएगा। स्टार्ट और एंड डेट दोनों ध्यान में रखना है। एसटी के लिए जितने भी शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं उनको आना है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो भी बच्चे इस एडमिशन का लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए क्या जबरदस्त बात है कि वो इसकी पूरी प्रोसेस को फॉलो, यानी सेंट्रल जो मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना के ले आएंगे। ये नहीं कि आधा प्रोसेस फॉलो करेंगे और सोचेंगे हमारा एडमिशन हो जाए। बहुत सारे बच्चे फंस रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस चीज को समझा करो और इसको करा करो, तभी आपसे ये हो पाएगा। इसी तरीके से आप पीछे जाओगे तो दूसरे भी है, लाइक आप मान के चलो कट ऑफ मार्क्स देख लिया आपने। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है यूजी बीएससी बायो वाले, ये 5 तारीख का है, ये भी 6 सितंबर का है। तो आप देख लो यहाँ नाम के साथ भी दिया है, तो आपको अपने अपने कैटलॉग में जाकर के चेक करना है। अब बात रहती है कि भाई सर मेरा इतने नंबर हैं। देखो आपके ये जो अभी मार्क्स आ रहे हैं ना, इससे बहुत कम है, तब बेटर होगा कि आप 2025 के लिए तैयारी करो। क्योंकि 2000 अगर कम नंबर है अगर आपके, और आपने अभी ये सोच लिया कि नहीं मेरा भी अभी हो जाएगा, तो आप अभी का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और पीछे जो टाइम आपने वेस्ट किया है वो तो किया ही है। सो आप ड्रॉपर हो, अगर मान के चलो आपने 1-2 साल वेस्ट कर दिए, जैसे मेरा 12th और ग्रेजुएशन में 1 साल का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा 2 साल का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पीजी हुआ तो फिर हम हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करने लगे, उसके बाद रिसर्च में लगे हुए हैं। तो आप समझ लो इस चीज को, गैप तो होगा, रीजन अलग अलग होगा। क्योंकि भाई ग्रेजुएशन के बाद आईएएस की प्रिपरेशन करनी थी तो 2 साल उधर दिया, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन बेहतर ये होगा कि यूजी और पीजी दोनों में मैंने हॉस्टल लिया था, हॉस्टलर रूम, तो आप भी ये एडवांटेज ले सकते हो। देर से आए दुरुस्त आए, कहा जाता है ना, देर से आए लेकिन अच्छे रैंक पे एडमिशन लिया तो वो ज्यादा काम का है। आप क्लियरली इस चीज को समझो। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हो। 100 बच्चों का लिस्ट आया, उनके मार्क्स भी दिख रहे हैं, और सभी बच्चों को यहाँ पे बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन हुआ है। उनको फी जमा करने का आखिरी डेट वही है, 9 तारीख तक है। आप उसके पहले फी जमा कर सकते हो, यू विल अरेंज योर फी एंड जमा कर सकते हो। जो भी क्वेरी हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप हमें जरूर पूछिएगा। थोड़ा फेस्टिव सीजन था इसलिए 2 दिनों से हम व्यस्त चल रहे थे काफी, बट अब आपके साथ अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बाय।